स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंप्यूटर में चैप्टर 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑल ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम से ही समझ में आ रहा होगा, एक कंप्यूटर में उसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको मिला के सिस्टम बनता है। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे जो कंप्यूटर की जो भी कंप्यूटर सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कि वो उस एक्टिविटीज़ को, उस काम को कैसे करना है उसको। देयरफॉर अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि मैनेज करता है हर एक चीज़ का काम कैसे करना है, उसके मतलब रूल करता है एक टाइप से। इट ऑपरेट्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन एंड इंश्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली। ठीक है, ये क्या करता है, वो जो भी पीछे के सब काम होंगे ना वो सारा वही देखता है। ठीक है, हर एक काम वो देखेगा कि पीछे वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस चीज़ को आपको चलवाना है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब देखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट ऑल्सो रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स as a bridge between the user and the computer system। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक पार्ट होता है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर है जो एक ब्रिज की तरह, मतलब एक कह सकते हो आप सीढ़ी की तरह काम करता है। यूज़र कौन होते हैं, हम लोग, और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हमारा माउस, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब जो हमारा क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम। हम लोगों के बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक सीढ़ी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं हम लोग। जो भी हम कमांड देते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है और वही फिर वो कंप्यूटर सिस्टम को समझाता है। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जो सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था, यूज़ किया गया था कंप्यूटर के अंदर। अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक कंप्यूटर है वो यूजलेस है, बेकार है बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यूज़र मतलब जो यूज़ करता है कंप्यूटर का, उसके बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक ब्रिज होती है, एक सीढ़ी होती है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे कंप्यूटर के अंदर तो हम काम नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर, यूजलेस है, बेकार है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ कार विच हैज़ पेट्रोल इंजन व्हीकल्स। अब एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि आपके पास एक कार है, उसके अंदर पेट्रोल भी है, इंजन भी है, व्हीकल भी, पहिए भी है, सब कुछ है। बट इफ़ देयर इज़ नो ड्राइवर टू ड्राइव द कार, अगर मान लो वहाँ पर कोई ड्राइवर ही नहीं है कार को चलाने के लिए, द कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कार अपने आप तो चलेगी नहीं, अगर ड्राइवर ही नहीं है उसके चलाने के लिए तो कार अपने आप नहीं चलेगी। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा पाएगी। द ड्राइवर एक्ट्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर ड्राइवर को क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर अ कार के लिए ड्राइवर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ड्राइवर बैठा होगा तभी तो कार चलेगी, चाहे पेट्रोल हो चाहे सब पहिए हों, कुछ भी हो। अगर आपका ड्राइवर ही नहीं है तो कार अपने आप से चल के जाएगी नहीं कहीं और। इसीलिए बोला जाए जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है कार के लिए। ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट टू वर्क विथ कंप्यूटर। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, तभी हमारा जो कंप्यूटर है तभी काम करेगा। Update your knowledge. Users are the persons who communicate with a computer and use the information generated by it. मैंने अभी आपको बताया यूज़र कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और कंप्यूटर जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है। बाद में जो भी, जैसे हमने कंप्यूटर पे डाला कि मुझे सॉन्ग सुनने, ठीक है, तो सॉन्ग हमने डाल दिया वहाँ पर म्यूज़िक। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कंप्यूटर को बताएगा कि जो यूज़र है, जो भी पर्सन बैठा हुआ है, इसको गाने सुनने, भाई गाने का फाइल खोलो, तो वो पूरे गाने की जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने खोल के रख देगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लिस्ट मिलेगी।